जहां एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार करने की तारीख अभी तक सामने नहीं आई है कि किस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन उससे पहले ही मंत्री पद हमको चाहिए की होड़ मच गई है। और इसी बीच लौरिया विधायक विनय बिहारी ने सीधा मंत्री पद का दावा ठोक दिया है और यह कह दिया है कि मुझे मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। क्या कुछ विनय बिहारी ने मंत्री पद का दावा ठोकते हुए कहा है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ही मंत्री बनने की दौड़ ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। मकर संक्रांति के बाद संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर जहां अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, तारीख क्लियर नहीं हुआ है कि किस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, तो वही दूसरी ओर नेताओं की दावेदारी अब खुलकर सामने आने लगी है। और इसी कड़ी में लौरिया से बीजेपी विधायक और पूर्व में मंत्री रहे विनय बिहारी ने बिना लाग लपेट के सीधे मंत्री पद का दावा ठोक दिया है। विनय बिहारी ने साफ शब्दों में कहा है कि भाजपा कोटे से उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि वे न सिर्फ 4 बार के विधायक हैं, बल्कि पहले भी मंत्री रह चुके हैं और राजनीति के साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका योगदान किसी से कम नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि जिस क्षेत्र में वे विधायक हैं, वहां से पहले भाजपा का कोई विधायक नहीं रहा है। ऐसे में उनका प्रतिनिधित्व और भी ज्यादा अहम हो जाता है। और साथ ही साथ विनय बिहारी ने यह भी कहा है कि मैं सबसे सीनियर नेता हूं इस मामले में, कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जो भी लोग राजनीति में आए हैं उनसे मैं सबसे बड़ा नेता हूं। उनका कहना है कि मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ सब उनके जूनियर हैं। विनय बिहारी के मुताबिक मनोज तिवारी उनसे 4 साल जूनियर है, रवि किशन उनसे 9 साल जूनियर हैं और बात किया जाए दिनेश लाल यादव निरहुआ की तो वे 11 साल उनसे जूनियर हैं। उन्होंने बताया कि वे अभी तक 22,000 से ज्यादा गीत लिख चुके हैं और करीब 750 फिल्मों में काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, मंत्री पद की दावेदारी को मजबूत करते हुए विनय बिहारी ने कहा कि उनका राजनीतिक अनुभव, लगातार जीत और सांस्कृतिक पहचान पार्टी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने भरोसा जताया और कहा कि शीर्ष नेतृत्व उनके नाम पर गंभीरता से विचार करेगा और जो मंत्रियों की सूची मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान आएगी उनमें उनका नाम जरूर शामिल होगा। गौरतलब है कि फिलहाल बिहार कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कुल 26 मंत्री हैं, जबकि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक यह संख्या 36 तक जा सकती है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की पूरी गुंजाइश है और ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो क्या विनय बिहारी की खुली दावेदारी रंग लाती है या फिर मंत्री पद की इस दौड़ में कोई और बाजी मार ले जाता है, यह तो वक्त बताएगा। बाकी फिलहाल विनय बिहारी ने मंत्री पद का दावेदारी ठोक दिया है और साफ तौर पर यह कह दिया है कि मुझे भाजपा कोटे से मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। बाकी विनय बिहारी के इस बात को लेकर और उनके इस दावे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर अपनी राय हमें भेज सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।